हाय हेलो नमस्ते। थैंक यू, आपने मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन आनंदमय और मंगलमय जाए, यही आशा करते हुए आज माँ जगदम्बा की कहानी, माता अन्नपूर्णा को क्यों कहते हैं अन्न की देवी, उनका अवतार, महत्व, चित्रण और कैसे की जाती है माँ जगदम्बा, माँ अन्नपूर्णा की पूजा, चलिए जानते हैं आज। अन्नपूर्णा को दो शब्दों से मिलाकर बना है। अन्न का अर्थ है भोजन और पूर्ण का अर्थ है पूरी तरह से भरा हुआ। इसलिए माता को अन्नपूर्णा को भोजन अर्थात अन्न की देवी कहा जाता है। यह देवी साक्षात पार्वती जी का अवतार है, जो भगवान शिव जी की पत्नी है। यह दिव्य माँ है और सभी जीवित चीज़ें उसके बच्चे हैं, जिन्हें वह खिलाती है ताकि उनका पालन पोषण कर सके। वह न केवल भौतिक शरीर को पोषण प्रदान करती है, बल्कि आत्मा के रूप में भी पोषण प्रदान करती है। ज्ञान से प्राप्त की ऊर्जा भी देती है। अन्नपूर्णा माता को देवी पार्वती को सर्वोच्च अभिव्यक्तियों में से एक है। अन्नपूर्णा माता काशी वाराणसी में मंदिर की पीठासन देवी है। दुर्गा नवरात्रि पूजा के दौरान अन्नपूर्णा माता की भी पूजा की जाती है। हम इस लेख में माता अन्नपूर्णा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में तथा इनकी उपासना से सहायक प्रार्थनाओं के बारे में विस्तार से बात करते हैं। चलिए जानते हैं माता अन्नपूर्णा की आरती। माता अन्नपूर्णा की आरती से दुखों और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। आपको कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। माता अन्नपूर्णा की चालीसा, ऐसा माना गया है जिस घर में माता अन्नपूर्णा की चालीसा का पाठ करने से कभी भी खाद्य पदार्थों की और धन की कमी नहीं होती और उस घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। माता अन्नपूर्णा का गायत्री मंत्र, इस मंत्र का जाप करने से आपको कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अन्नपूर्णा माता का अवतार और उनका महत्व, चलिए जानते हैं विस्तार से। शिव जी और पार्वती जी अक्सर कैलाश पर्वत पर अपने वैवाहिक निवास में पासा यानी कि एक पौराणिक खेल खेलते थे। एक बार खेल और अधिक रोमांच और रोचक बनाने के लिए शिव जी ने पार्वती जी को अपने रत्नों पर दांव पे लगाने के लिए कहा। उन्होंने अपने त्रिशूल दांव पर लगाया। अगर वह जीत जाता है तो उसे पार्वती जी के गहने मिल जाते। पार्वती की जीत हुई तो उन्हें त्रिशूल मिलेगा। पार्वती जी ने इस खेल को जीत लिया और भगवान शिव जी का त्रिशूल हार गए। ऐसी हार मानने के लिए शिव जी ने अपने अगले दांव पर अपने नाग देवताओं को दांव पर लगा दिया। फिर वो भी हार गए। उसके बाद होने वाले खेलों में खेलने के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपनी खोपड़ी का कटोरा, रुद्राक्ष की माला, अपनी राख, डमरू, अपने धूम्रपान का पाइप और अन्य वस्तुएं दांव पर लगाते रहे। वह पासे खेल में पार्वती जी के हाथों से सभी हार गए। अपनी हार से निराश होकर वह शिवजी एकांत में देवदार के जंगल में चले गए। शिवजी की इस दशा देखकर भगवान विष्णु ने उनके मदद के लिए आ गए। उन्हें पार्वती जी के साथ फिर से खेलने के लिए कहा और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार वो निश्चित रूप से पासे के सभी खेलों से जीत जाएंगे। इस प्रकार वह पार्वती जी से अपनी संपत्ति को वापस पा सकेंगे। तब शिव जी ने पार्वती के पास गए और उन्हें खेल के लिए फिर एक दौर के लिए बुलाया। तब शिव जी ने अपने सभी वस्तुओं को जीत लिया, लेकिन पार्वती जी माँ को शिव जी के ये अचानक मिली सफलता पर संदेह हुआ। तब उन्होंने इसे धोखा कहा और
ऐसे आरोप से शिवजी ने माफ़ी मांगी। इससे उनमें तीखी बहस हुई। उनका हंगामा देखकर विष्णु जी वहाँ से उन्हें शांत करने के लिए आए। उन्होंने पार्वती जी को शिव जी और जीत का रहस्य बताया। उन्होंने कहा उनकी आत्मा पासे में प्रवेश कर चुकी थी और पासा उनकी चाल के अनुसार नहीं बल्कि उनकी इच्छा के अनुसार काम करता था। इसलिए न तो वास्तव में शिवजी की जीत हुई न ही पार्वती माँ की हार हुई। खेल तो एक भ्रम था और उनका झगड़ा उनमें से भ्रम की उपज था। विष्णु जी की यह बात सुनकर शिव और पार्वती ने महसूस किया कि जीवन उनके पासों की खेल की तरह है जो कि बहुत अनपेक्षित और नियंत्रित से परे है। शिव जी ने पार्वती जी से कहा तथा संसार भी एक तथा प्रकृति भी एक भ्रम है। पदार्थ तो बस एक मृग तृष्णा है। यहाँ एक क्षण है, अगले क्षण सब कुछ गायब हो जाता है। खाना पीना तो एक माया है। भोजन सहित सभी वस्तुओं चीज़ों के व्यर्थ बनाने पर माँ पार्वती को अपना आपा खो दिया और कहा अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं आप बाकी दुनिया मेरे बगैर कैसे चलाते हैं। और दुनिया से गायब हो गई। उनके गायब होने से ब्रह्मांड में तबाही मच गई। समय स्थिर रहा, ऋतुएं नहीं बदली, पृथ्वी बंजर हो गई और भयंकर सूखा पड़ा। आकाश पाताल धरती तीनों लोक में भोजन नहीं मिल रहा था। देवता दानव मनुष्य भूख से तड़पते रहे। खाली पेट के लिए मुक्ति का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सभी ऋषि ने हाहाकार करने लगे। तभी देवता मनुष्य और राक्षस सभी भोजन के लिए प्रार्थना करते रहे। देवी पार्वती ने प्रार्थना सुनी और वह अपने बच्चों को भूख से मरते नहीं देख सकी। उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने काशी में प्रकट होकर एक रसोई घर में स्थापना की। वहाँ भोजन बांटने लगी। शिवजी को अपनी गलती और तथ्य का एहसास हुआ। वह शक्ति के बिना अधूरे थे। इसलिए वह हाथ में भिक्षा पात्र लेकर काशी में देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए। उनसे कहा कि उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया है कि भोजन एक भ्रम एक रूप के खरीज में नहीं किया जा सकता है और शरीर के साथ साथ आंतरिक आत्मा को भी पोषण देना अत्यंत आवश्यक है। पार्वती माँ मुस्कुराई, अपने दोनों हाथों से शिवजी को खिलाया। तब से पार्वती को अन्नपूर्णा अर्थात भोजन की देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि अगर भोजन को पवित्र के साथ पकाया जाता है तो अन्नपूर्णा का आशीर्वाद से वो पवित्र हो जाता है। माँ अन्नपूर्णा का चित्रण। अन्नपूर्णा को गोरे रंग की एक खूबसूरत युवती के रूप में चित्रित किया गया है जिसका एक चमकदार गोल चेहरा, 3 आँखें, 4 हाथ है। गहनों से अच्छी तरह से सजाए गए। उनके बाएं निचले हाथ में एक सजाया हुआ बर्तन है जिसमें स्वादिष्ट दालियाँ और भोजन होता है, जबकि दाईं हाथ में सुनहरा कलछी है। दूसरे हाथ में एक अभय रक्षक और मुद्रा देने वाले वरदान दिखाया गया है। कुछ स्थानों पर वह एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है जिसके सिर पर अर्धचंद्र है और भगवान शिव जी के बगल में भीख का कटोरा लेकर खड़े हुए हैं। अन्नपूर्णा माता की पूजा। देवी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर काशी में है जो उनकी उत्पत्ति का स्थान है। यहाँ वह विश्वनाथ के बगल में विराजमान है। वास्तव में उन्हें काशी का निर्वात रानी माना जाता है। प्रतिदिन हजारों भक्तों की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए इस स्थान पर आते हैं। अक्षय तृतीया के उत्सव देवी अन्नपूर्णा का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और लोग उस दिन सोने के आभूषण खरीदते हैं, नए उद्यम की शुरुआत करते हैं। मंदिरों के अलावा घर में भी उन्हें पूजा जाता है। विशेष रूप से 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव के दिन चौथे दिन, जबकि चैत्र माह में मार्च और अप्रैल के शुक्ल पक्ष के दौरान उनकी विशेष पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा की कृपा से न केवल भौतिक आवश्यकताएं
बल्कि भक्तों की आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी पूरी होती है। उनके घर में खाने पीने की या अन्य ज़रूरी चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी। उनकी कृपा से धन समृद्धि प्रदान करती है। जबकि विवाहित महिलाएं अपने लंबे पति के आरोग्य और लंबे जीवन के लिए कामना करती है, सुखी वैवाहिक जीवन की आशा कर सकती है। वह माया भ्रम से परे का प्रतिनिधित्व करती है और पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च देवी है। वह भय का नाश करती है, सुरक्षा कल्याण प्रदान करती है। जय महाकाल, जय महाकाली। धन्यवाद।